क्या हाल है, क्या लग रहा है? एक हॉस्टल की वार्डन जैसी मेरी माँ से निभा पाओगी? रात 11 बजे अजय ने बाहों में लिपटी अपनी नई नवेली पत्नी धारा से जब पूछा तो वह खिलखिला उठी। यूं ही लेटे लेटे अपने फर्जी कॉलर ऊपर की और कहा, तुम जानते नहीं धारा शर्मा को, कितना भरोसा है मुझे खुद पर। क्यों नहीं निभेगी? हर तरह के लोगों से निपटना आता है मुझे। देखते हैं, अभी तो तुम्हें घर में आए हुए 1 महीना ही हुआ है। आरती भाभी तो रोती ही रहती थी, बेचारी भाभी कभी अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाई थी। मुझे दुख होता था, पर क्या करूं, माँ है मेरी। प्यार भी सबको बहुत करती हैं, बस थोड़ी जिद्दी हैं। जो घर में करती आई हैं वही होता रहे, तभी खुश रहती हैं। क्या उनके लिए अपनी खुशी ही मायने रखती है? नहीं, वे यह भी चाहती हैं कि सब खुश रहें, बस अपनी सोच में बदलाव नहीं कर पाती। धारा कुछ देर सोचती रही तो अजय ने पूछा, क्या हुआ, डर लग रहा है? डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धारा को हंसी आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम मुझे सचमुच डराने की कोशिश मत करो। जब से हमारी शादी की बात शुरू हुई थी तब से यही सुन रही हूँ कि तुम्हारी मम्मी के साथ रहने में मुझे नानी याद आ जाएगी। मैं तो सच बताऊँ एक्साइटेड हूँ। देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है। यह सुनकर अजय को जोरों की हंसी आई। फिर उसने धारा को किस करते हुए कहा, अच्छा मेरी माँ, एक प्रोजेक्ट है तुम्हारा। एक अच्छे पद पर काम करने वाली धारा के सरल स्वभाव की वे मन ही मन प्रशंसा करते। धारा ने पिता का स्नेह देखा ही नहीं था। वह पापा पापा करती, विनय के आगे पीछे घूमती। सुधा समझ जाती कि धारा के मन में अपने पिता के साथ समय ना बिता पाने की कसक रह गई है। उनके मन में इस समय धारा के लिए कोमल भाव जागते। फिर थोड़ी देर बाद वे एक संगदिल सास के रूप में जल्दी ही आ जाती। अगली सुबह धारा 6 बजे उठी। सुधा भी जागी हुई थी और किचन में चाय चढ़ा रही थी। गुड मॉर्निंग बोलते हुए धारा ने कहा, माँ मैं फ्रेश होकर आई हूँ, मेरी भी चाय छान लेना। आज बहुत काम है, 8:30 बजे से एक मीटिंग है, आती हूँ। सुधा ने 2 कप चाय छानी और लिविंग रूम में बैठकर पीने शुरू की। धारा ने आते ही कहा, माँ बताओ क्या क्या काम कर दूँ, क्या सब्जी काट दूँ? सुधा ने कहा, पहले आराम से चाय पी लो। माँ खाली क्यों बैठूं, साथ ही साथ कुछ काम भी निपटा देती हूँ। नाश्ता क्या बनाना है, पोहा बना लूँ? धारा तेजी से गई और आलू प्याज ले आई। चाय पीते पीते सब काट रखा। फिर पूछा, माँ सब उठने वाले होंगे, बना दूँ क्या? पहले नहा लो। माँ आज वीडियो कॉल्स हैं, किचन के काम निपटा कर नहा धो कर तैयार हो जाऊंगी। मैं कई दिन से तुम्हें बताना चाह रही थी, हमारे यहाँ बहू नहा धोकर ही किचन में घुसती हैं। सुधा ने कहा, पर क्यों माँ? धारा पूछ बैठी। 2 दिन बाद ही अचानक सुबह उठते ही धारा तैयार होने लगी। सुधा चौंकी, कहाँ जा रही हो? मम्मी की तबीयत खराब है, कार लेकर जा रही हूँ, ज़रूरत होगी तो उन्हें डॉक्टर को दिखा दूंगी। 1-2 कपड़े भी ले जा रही हूँ, मैं शायद वहाँ रुक जाऊँ 2-4 दिन। अरे तुमने पूछा भी नहीं, सीधे बता रही हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि बहू सीधे तैयार होकर चल दे और किसी से पूछे भी ना। आप आज देर से उठी, तब तक मैंने नाश्ता भी बना दिया और तैयार भी हो गई, और अपने ही घर जाने की परमिशन क्या लेना? माँ मैंने नई जिम्मेदारियाँ ली हैं और निभाना भी जानती हूँ। मैं जब यहाँ आऊँगी तब भी मुझे अपनी मम्मी से परमिशन नहीं लेनी होगी। मेरे लिए दोनों घर बराबर हैं, यह आप स्वीकार करें प्लीज़। धारा अपनी मम्मी की हेल्थ की चिंता करते हुए कार लेकर चली गई। सुधा ने कहा, आजकल की बहुओं के ढंग, वाह, जुबान तो ऐसे चलती है कि पूछो मत। 1 हफ्ते की ससुराल में मुंह नहीं खोला। विनय ने जोर से हंसते हुए कहा, देखो झूठ मत बोलो, अम्मा और जीजी को तुम पानी पी पी कर मेरे सामने कोसती थी कि कहाँ फंस गई। हमारे तो कर्म ही फूट गए। मुझे याद मत दिलाओ कि तुम कैसे टपर टपर शिकायतें करती थी सबकी। अजय ने जोर को ठहाका लगाते हुए कहा, पापा कम से कम मेरी पत्नी पीछे से तो मेरे कान नहीं खाती, जो भी कहना होता है सीधे माँ से ही कह लेती है। तय हुआ, सब अपने घर जल्दी ही इस बात पर बात कर लेंगी। धारा ने जब यह प्रोग्राम अकेले में अजय को बताया तो वह खिलखिला कर हंसा। बोला, अच्छा तुम्हें मुझसे ब्रेक चाहिए? नहीं, बस यूं ही रूटीन से ब्रेक चाहिए। दोस्तों के साथ एक बार दोस्तों के साथ हो आऊँ, फिर हम चारों चलेंगे। सोच रही हूँ माँ को ले जाऊँ। डार्लिंग फिर तो तुम जा चुकी। अजय हंसा। सुनते ही सुधा ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता धारा कि घर के पुरुष में बैठे हों और औरतें होटलों में घूमती फिरें। पर विनय को लग रहा था कि अगर सुधा थोड़ा बाहर निकलेगी और धारा के साथ अकेले में समय बिताएगी
तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। किसी भी तरह से उन्होंने सुधा से हाँ करवा ही ली। कविता और नेहा की सास भी थोड़ा नखरा दिखाने के बाद तैयार हो ही गई। सीमा और नीता को घर से परमिशन नहीं मिली। दारा ने अपनी मम्मी से चलने के लिए पूछा तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी और वे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड रेखा के साथ चलने को तैयार हो गई। रात को अकेले में अजय ने पूछा, डार्लिंग मेरे बिना जाओगी? तुम्हें अपने मन की बात बताती हूँ अजय, मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं, जबकि वे हर समय यही कहती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वे मुझे मेरे मन की एक बात भी नहीं करने देती। मैं उन्हें गलत नहीं ठहराती। उन्होंने इस घर के सिवा परंपराओं और अपने संस्कारों से आगे दुनिया देखी ही नहीं। जो चलता आ रहा है उन्होंने उसी को ही मान लिया है।